हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगर इस गर्मी में आप भी मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ मनाली के बारे में, वहाँ पे देखने वाली लोकेशंस के बारे में, वहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अगर आप भी उन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो जैसा कि आपको पता ही होगा, मनाली एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक शुरू होते हैं, बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं जो आप कर सकते हैं। वैसे तो मनाली पूरे साल एक्टिव रहता है, आप यहाँ पे कभी भी जा सकते हैं। अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो काफ़ी क्राउड मिलेगा, यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम मिलेगा। और अगर आप सर्दियों में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बर्फ़ मिलती है जिसमें आप अगेन बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। पूरे साल यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो प्लेजेंट रहता है। यहाँ पे आप कभी भी जाएंगे तो आपको बिल्कुल गर्मी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब आप सर्दियों में यहाँ पे जाते हैं तो कई बार यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो -5 तक भी पहुंच जाता है। बात करते हैं यहाँ पहुंचने की, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप चाहें तो ट्रेन से जा सकते हैं। ट्रेन का जो नियरेस्ट स्टेशन है वो कालका में है। कालका से अगर आप मनाली बाय रोड आते हैं तो लगभग आपको 5 से 6 घंटे लगते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो बुनतर में है और वहाँ से मनाली लगभग 50 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अगर आप आसपास के एरिया से आ रहे हैं और अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत इजीली आप मनाली डायरेक्टली पहुंच सकते हैं बस के थ्रू। और फाइनली अगर आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं। रोड कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं और आप इजीली यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बात कर लेते हैं मनाली के आसपास की लोकेशंस की जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोकेशंस की जो मनाली के बिल्कुल नियर बाय है, जहाँ पे आप इजीली आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले आप मॉल रोड जा सकते हैं जो बिल्कुल मनाली पे ही है। आपको कहीं ट्रैवल करने की या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आप मनाली में मॉल रोड पे एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है और ओवर हाइप्ड है, लेकिन आप वहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड पाएंगे, काफ़ी हैपनिंग माहौल होगा, तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी तरह है जिसको ज़्यादा भीड़ भड़का पसंद नहीं है, जिसको ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है, तो आप ओल्ड मनाली भी जा सकते हैं जो कि मेन मनाली से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जैसा कि आपको पता ही है, ओल्ड मनाली थोड़ा सा ऑफ बीट लोकेशन होगी और वहाँ पे आप जगह को काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आसपास दो लोकेशंस और है जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, मतलब कि गर्म पानी जमीन में से निकलता है और बहुत अच्छी लोकेशंस है। पहली है हडिम्बा टेम्पल जो लगभग मनाली से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और दूसरी लोकेशन है वशिष्ठ टेम्पल जो लगभग मनाली से अराउंड 3.5-4 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे है। दोनों ही जगह पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, जमीन में से गर्म पानी निकलता है और वहाँ पे छोटे छोटे पूल्स बने हुए हैं जिन पे आप नहा सकते हैं गर्म पानी में। लेकिन मेल्स और फीमेल्स का अलग है, ऑब्वियसली वहाँ पे आप जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लास्टली अगर आसपास अगर आप जाना चाहें तो एक जोगनी वाटरफॉल्स भी है इधर आसपास जहाँ पे आप जा सकते हैं। लगभग 5 किलोमीटर होगा मनाली से, जहाँ पे आप इजीली पहुंच सकते हैं और उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं मनाली के नियर बाय लोकेशंस की जहाँ पे आप क्विकली जा सकते हैं ड्राइव करके। तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सोलांग वैली का, जो कि लगभग मनाली से शायद 13 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। सोलांग वैली जो है वो मनाली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे आप जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 13 किलोमीटर आप इजीली वहाँ पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, वहाँ पे आप क्वाड बाइक्स ड्राइव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप वहाँ पे सर्दियों में आएंगे तो वहाँ पे काफ़ी स्नो आपको मिलेगी जहाँ पे आप स्नो स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास की लोकेशंस में लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह पड़ती है नग्गर, जहाँ पे एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है बेसिकली, और वहाँ पे आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। एक और फेमस लोकेशन जो मनाली के पास है वो है गुलाबा, जो कि है मनाली से लगभग 27-28 किलोमीटर दूर। गुलाबा फेमस है बेसिकली डिफरेंट ट्रैक्स के लिए जो कि यहाँ से शुरू होते हैं। बहुत सारे ट्रैक्स गुलाबा से शुरू होते हैं। अगेन सर्दियों में गुलाबा में अच्छी खासी बर्फ होती है और यहाँ पे सर्दियों के टाइम पे मेनली काफी टूरिस्ट आते हैं जो कि बर्फ में बर्फ देखने और बर्फ में एंजॉय करने आते हैं। लास्टली अगर आप आसपास ड्राइव करना चाहते हैं मनाली के तो आप रोहतांग पास भी जा सकते हैं। रोहतांग पास लगभग मनाली से 35-36 किलोमीटर की दूरी पे है जहाँ पे आप जा सकते हैं। काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है रोहतांग, और यहाँ पे अभी लेटेस्ट कुछ टाइम पहले एक टनल भी नई खुली है जिसको देखने काफी लोग जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो मनाली के आसपास आप छोटे मोटे ड्राइव करके जा सकते हैं।
अगर आपके पास थोड़ा-सा टाइम है और अगर आप थोड़ा-सा ड्राइव करना चाहते हैं, तो मैं कुछ और लोकेशंस भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जहाँ पे आप जा सकते हैं। थोड़ा-सा ड्राइव लंबी होगी, लेकिन आपको काफ़ी अच्छा वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो उस लिस्ट में पहला नाम आता है कुल्लू का, बहुत फेमस लोकेशन है, काफ़ी लोगों ने उसका नाम सुना होगा। कुल्लू लगभग मनाली से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आप ड्राइव करके जा सकते हैं। दूसरी जगह जो आसपास की है वो है कसोल। अगर आप चाहें तो कसोल भी जा सकते हैं, जो कि 75 किलोमीटर दूर है लगभग मनाली से। और वहाँ पे जो आप पूरा एरिया है, जो वहाँ का पूरा रूट है, वो बहुत एंजॉय करेंगे। थोड़े से पतले रोड्स हैं, लेकिन वहाँ पे आसपास की लोकेशन बहुत सुंदर होगी। कसोल के पास ही लगभग थोड़ी आगे मणिकरण भी है। मणिकरण गुरुद्वारा अगर आपने कभी सुना हो तो वो वहाँ पे है। वहाँ पे भी अगेन हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। मनाली से अगर बात करूँ तो मणिकरण अप्रोक्सीमेटली 82 किलोमीटर के आसपास है, 80-82 के आसपास की दूरी पे है। वहाँ पे आप जा सकते हैं। और लास्टली उसी एरिया के आसपास एक मलाना विलेज भी है, जो अगेन 80-82 की आसपास की रेंज में ही होगा मनाली से, जहाँ पे आप जा सकते हैं। मलाना विलेज काफ़ी फेमस विलेज है, अगर आपने उसके बारे में कभी सुना हो। अगर नहीं सुना तो आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें उसके बारे में पता चल जाएँगी। सो गाइज, अब बात करते हैं यहाँ पे होने वाली डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बारे में, जो आप बुक कर सकते हैं और जो आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ मनाली में होती हैं, जिनमें से पहला नाम है राफ्टिंग का। वाइट वाटर राफ्टिंग यहाँ पे होती है, जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट से होती है। सोलांग वैली से भी होती है, एक दो स्पॉट्स और है जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे बुक कराई है और कहाँ से टेक ऑफ पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पे हल्के फुल्के एक्टिविटीज़ के तौर पे आपको हॉर्स राइडिंग मिल जाएगी, याक राइडिंग मिल जाएगी। क्वाड बाइक्स होती हैं, जो आप यहाँ पे चला सकते हैं और उसका एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्दियों में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको स्नो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे। जैसे आप स्कीइंग कर सकते हैं, यहाँ पे जॉर्बिंग कर सकते हैं, ट्यूब स्लाइड होती है। तो ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जो यहाँ पे आप कर सकते हैं सर्दियों में। इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर अगर आप कभी यहाँ पे आते हैं, तो कैंपिंग की ऑप्शन भी आपके पास है यहाँ पे। अगर आप आप कैंपिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, होटल्स में ज़्यादा रुकना आपको पसंद नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं आसपास, जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट कैंपिंग लोकेशंस के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, मे बी किसी और वीडियो में उसको कवर करेंगे। लेकिन आप गूगल कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या क्या कैंपिंग लोकेशंस है। और फाइनली आप बात करते हैं कुछ ट्रैक्स के बारे में, जो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं और मेरी तरह आपको ट्रैकिंग बहुत पसंद है, तो मनाली कहा जाता है कि ट्रैकर्स के लिए एक हेवन है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ इजी ट्रैक्स के बारे में, जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो इजी ट्रैक्स में सबसे पहला ट्रैक आता है लामा डुग ट्रैक, जो कि बहुत छोटा सा ट्रैक है, आप इजीली कर पाएंगे। उसके अलावा वशिष्ठ से जोगनी वाटरफॉल का एक ट्रैक है, जो इजीली आप कर सकते हैं। और फाइनली आप बिजली महादेव का एक ट्रैक है, जो यहाँ पे इजीली आप कर पाएंगे। ये तीनों ट्रैक्स जो है बहुत इजी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा चैलेंजिंग ट्रैक चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंज भी नहीं चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे मनाली में सिर्फ स्पेसिफिक ट्रैकिंग के लिए आए हैं, तो कुछ ऐसे ट्रैक्स भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, जो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एक खीर गंगा ट्रैक कर सकते हैं, आप यहाँ पे ब्यास कुंड ट्रैक कर सकते हैं, और आप भृगु लेक ट्रैक भी कर सकते हैं। ये तीनों ट्रैक इजी कैटेगरी में तो नहीं आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रैकिंग का पर्पस लेके आते हैं, जिनको ज़्यादा लोकेशन या फिर एक्टिविटीज नहीं करनी है, सिर्फ ट्रैक करना है, तो ये तीन में से एक ट्रैक भी आप कर सकते हैं, जो कि आई वुड से मॉडरेट की कैटेगरी में आते हैं। गाइज, अगर आप एक्सपीरियंस ट्रैकर हैं और अगर आपको ज़्यादा इजी और मॉडरेट ट्रैक्स में मज़ा नहीं आता, तो मैं आपको कुछ डिफिकल्ट ट्रैक्स भी सजेस्ट कर सकता हूं, जो कि आप कर सकते हैं यहाँ पे आके। जिसमें सबसे पहला नाम आता है देव टिब्बा ट्रैक का। उसके अलावा यहाँ पे चंद्रताल ट्रैक है, जो आप कर सकते हैं। हमटा पास ट्रैक आप कर सकते हैं। चंद्रखनी पास आप कर सकते हैं। तीन पार्वती, बड़ा बंगाल और सार पास। तो ये 6-7 ट्रैक हैं, जिनमें से एक चूज कर सकते हैं। सबकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशंस हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी इनमें से एक चूज कर सकते हैं। और गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे ट्रैक्स जो है मनाली के आसपास के ट्रैक्स हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे ट्रैक्स मनाली से ही ओरिजिनेट होते हैं, इसके आसपास के एरियाज में ये ट्रैक्स आपको मिलेंगे। आप थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं इन ट्रैक्स के बारे में। बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इन ट्रैक्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पैकेजेस ले सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
जो भी ट्रैक आपको पसंद आए वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब जो भी ट्रैक आप फाइनल कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करना अच्छी बात है। गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और अगर आप अपना ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।